सारंग नाम का जो धनुष था वो भगवान विष्णु के पास में, पिनाक नाम का जो धनुष अजगौ जो मिथिलापुरी में जनक ने रखा था वो भगवान शंकर के पास में। देवताओं की विजय हुई है। विजय होने के बाद में भोले बाबा के पास में जो वो धनुष था, फिर वो धनुष जनक के यहाँ कैसे पहुंच गया। देखिए, एक बार रावण ने भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर तपस्या से प्रसन्न हो गए। बोले रावण मांग लीजिए क्या चाहिए तुम्हें। तो रावण ने कहा है भगवान शंकर से, सुनो प्रभु जे धनुष हमें दे दो। और भगवान शंकर तो भोले भाले हैं, जिसने जो मांग दिया दे देते। तो भगवान शंकर ने कहा ले जाओ भैया, लेकिन इसको रास्ते में कहीं रख मत देना। अगर कहीं रख दिया तो दोबारा नहीं उठेगा। इधर जब भगवान शंकर ने धनुष दे दिया तो सब देवता कहने लगे भोले बाबा, रावण तो वैसे भी इतना बड़ा पापी है, और अगर ये धनुष कहीं लंका में पहुंच गया तो रावण वैसे भी किसी को कुछ नहीं समझता, फिर और कुछ नहीं समझेगा। भगवान कहने लगे क्या होना चाहिए। तो गणेश भगवान की ऐसी कृपा रही, रावण की लघु शंका को बढ़ा दिया। रावण की लघु शंका को बढ़ा दिया। लघु शंका बढ़ा दी। अब रावण ने ये सोचा अगर कहीं हम इस धनुष को लटकाएं, टांगे टांगे लघु शंका जाएंगे तो ये धनुष अपवित्र हो जाएगा, और अगर हमने कहीं इसको रख दिया तो ये दोबारा उठेगा नहीं। अब करें तो करें क्या। तो रावण ने क्या देखा कि पीछे से बाणासुर आ रहे हैं। तो रावण ने कहा भैया थोड़ी देर हमारा धनुष पकड़ लो, हम फुर्सत हो। तो वे धनुष पकड़े रहे, रावण अपनी लघु शंका करने चले गए। बाणासुर पकड़े रहे। जब नहीं पकड़ा गया बोले रावण भैया ये अपना धनुष पकड़ो। रावण बोले रुक जाओ। जब उनसे सहन नहीं हुआ तो उन्होंने उस धनुष को जमीन पे रख दिया, और जो जमीन पे रखा सोई रावण की लघु शंका भी बंद हो गई। फिर रावण आए, उस धनुष को उठाते रहे, लेकिन फिर वो उठा ही नहीं। जब उठा नहीं, रावण परेशान होकर के चले गए लंका में। इधर रेणुका के पुत्र बृहस्पति परशुराम जी का आना हुआ। परशुराम जी ने देखा ये हमारे भगवान शंकर का धनुष यहाँ रखा है। उन्होंने उठाया उस धनुष को, फिर विचार किया हम तो वन वन में भजन करने वाले, हम धनुष का क्या करेंगे। उनके सच्चे मित्र थे जनक, तो उन्होंने उस धनुष को जनक के घर में एक धरोहर के रूप में रख दिया था। तो इस तरीके से वो धनुष और बचपन में तो के दिखलाया। महीना 7 दिन की उम्र में श्री जनक दुलारी
धनुष उठाया, देखा श्री जनक राजनी, सीता ने धनुष उठायो है, दरबार में तुरंत पहुंची करके सबको ये वचन महाराज जनक ने जब ये देखा कि हमारी पुत्री सीता ने तो वो काम किया जो आज तक कोई बहादुर नहीं कर पाया, धनुष, तो उसी दिन जनक ने ये प्रण किया था, संकल्प किया था कि जब हम अपनी बेटी सीता का विवाह करेंगे, स्वयंवर रखेंगे, तो उसमें हम एक ही शर्त रखेंगे, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुबा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। तो जब महाराज जनक ने सीता जी का स्वयंवर रखा तो महाराज जनक ने पत्र लिखवाया, चिट्ठी लिखवाई और पत्र में एक ही बात लिख दी, जिस महावीर की महाशक्ति और धनुबा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद और जानकी विवाही जाएगी। पत्र लिखवाया महाराज जनक ने, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुबा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही पत्र भिजवाए, खत भिजवाए, तो एक पत्र आजमगढ़ में पहुंचा। आजमगढ़ में जहां गुरु विश्वामित्र जी का आश्रम था, एक खत वहां पहुंचा। तो जैसे ही गुरु विश्वामित्र जी ने सुना है कि सीता जी का स्वयंवर है, तो गुरु विश्वामित्र जी कहते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी से कि चलो सीता जी के स्वयंवर को देखने के लिए चलेंगे। पत्र को जब पाया
है तो गुरु विश्वामित्र जी चले हैं स्वयंवर को देखने के लिए। पाते ही खबर स्वयंवर गुरु विश्वामित्र जी कि पाते ही खबर स्वयंवर और श्री जनकी राज के धाम चले। जैसे ही पत्र मिला है तो गुरु विश्वामित्र जी चलते हैं। कला द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम जब चले थोड़ा आगे बढ़ कर देखा बिहारी गाड़ी निर्जन बने हुए पशु पक्षी नजर न आते हैं सावन बीजा भयानक एकादशी को कुंवर में उन्हें पत्र मिला, द्वादशी को चले हैं। और ये धर्मेंद्र कुमार प्रधाना अध्यापक और मुकेश कुमार अध्यापक जी प्राथमिक विद्यालय मस्तियापुर, इनकी तरफ से हमारी भागवत कमेटी को 1000 रुपए प्रदान हुए। कामना करेंगे भगवान कन्हैया से ऐसे भक्तों के भंडार धन दौलत से भरते रहे और धर्म की ओर हाथ ऐसे इनके आगे बढ़ते रहे, समाज का सम्मान व दीर्घ आयु देते रहे। पर मैं बाबा बन जाऊंगा तुम मोरा बोले तुम
घुस जाऊंगा और छल कर आऊंगा। बस इतना काम करना ऐसा न भूलूंगा चंद्रमा से कहा भैया तुम मुर्गा बन जाना। गौतम ऋषि का भेष हम बना लेंगे। गौतम ऋषि के घर में एक मुर्गा पला और जब वो मुर्गा बोलता है तब वो गंगा स्नान करने जाते हैं। तो मुर्गा बोलता 4 बजे, तुम पहले ही बोल देना, हमारे लिए थोड़ा समय बच जाएगा और हम अहिल्या के साथ में छल करके आएंगे। एक बात और बता दें परीक्षित जी, इंद्र चंद्रमा के ही पास में क्यों गया और किसी के पास क्यों नहीं गया? इसका एक कारण है, जो इंसान जैसे विचार का होता है वैसे ही विचार वालों से उसकी बनती भी है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच, और पानी में पानी मिले और मिले कीच में कीच। इंद्र भी नीच विचार वाला, अब वो चंद्रमा भी नीच विचार वाला। चंद्रमा के घर में 27 पत्नियां थी और 27 बांझ थी। फिर भी वो अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा ले गया। तारा और फिर बाद में पकड़े भी गए। और जो भाग जाते हैं वे पकड़े तो जाते ही, कब तक भागोगे, कहां रहोगे, एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। पकड़ जाते हैं। चंद्रमा से कहा कि भैया मुर्गा बन जाना। चंद्रमा कहने लगा चलो भैया ठीक है। चंद्रमा और इंद्र शाम को ही पहुंच गए। शाम को ही अब इंद्र जा सोचे कि कबे सवेरो होए, कबे सवेरो होए, क्यों? उल्लू अंधो, उल्लू जो होता है उसको रात में दिखाई देता है, मतलब अंधा वो दिन में होता है, और कामी जो होता है वो दिन रात अंधा होता है। चंद्रमा इंद्र पहुंचे, इंतजार कर रहे कब सवेरो हो, लेकिन हुआ ऐसा, अरे बीती आधी रात रे सोई गई आवाज लगाई। अरे बीती आधी रात रे सोई गई आवाज लगाई। और बोली सुन की मुर्गा की ऋषि को तम गए घबराई। गौतम ऋषि सोचने लगे आज बड़ी जल्दी सवेरो होएगा। महाराज मुनि ने लए वस्त्र उठाए, गंगा नहाए की गौतम ने ली सीध लगाए। सोई धर साधु को बेश इंद्र आंगन में घुस आओ। सोई धर गौतम को बेश इंद्र आंगन में घुस आओ। आंगन में घुस आयो रे भैया, आंगन में घुस आयो रे भैया, आंगन में घुस आयो। सोई धर बाबा को भेष इंद्र आंगन में घुस आयो। जैसे ही मुर्गा
चंद्रमा जो बना था वो बोला। सोई गौतम ऋषि ने अपने कपड़ा उठाए और चले हैं गंगा स्नान करने के लिए। गौतम ऋषि का भेष बना करके वो इंद्र आंगन में घुस गया, अहिल्या जी के साथ में छल करने लगा। इधर जब पहुंचे तो गंगा जी ने बताया है कि आज बड़ी सवेरे आए गए। बोले मैया हमारा मुर्गा बोला। तो गंगा जी ने बताया कि तुम्हारा मुर्गा नहीं, तुम्हारे घर में छल हो रहा है। तो गौतम ऋषि भागते हुए आए। इंद्र जो था वो तो छल करके निकल गया, लेकिन चंद्रमा जो थे वो पकड़े गए। चंद्रमा पकड़े गए तो चंद्रमा के कुल में एक दाग लग गया, धब्बा लग गया, क्योंकि कपड़े में दाग जो लगी जाए तो वो घड़ी साबुन से फिर छूट जाए। कपड़ा में दाग लग जाए तो छूट जाता है, यदि कुल में दाग जो लगी जाता उसे कोई छुटा फिर नहीं पाता। अगर आपके कुल में दाग लग जाए, देखिए इंसान के पास में अगर कुछ है तो सब कुछ वो उसका चरित्र है। इंग्लिश के राइटर एक थॉट लिखते हैं, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इट मीन्स, इसका मतलब है अगर आपका धन चला जाए, धन खो जाए, धन की हानि हो जाए तो समझिए कि आपके पास से कुछ भी नहीं गया। यदि आपका स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो समझिए कि आपका कुछ चला गया। यदि आपके चरित्र के ऊपर कोई दाग और धब्बा लग गया तो आप समझ लीजिए कि आपके पास में अब कुछ भी नहीं बचा। चरित्र ही होता है सब कुछ। अहिल्या के पास में पहुंच करके गौतम ऋषि ने श्राप दिया, और ये पागल, तू यही नहीं समझ पाई कि ये तेरा पति है कि कोई और। एक पत्थर की तरीके से लेती रही तो जा, मैं तुझे श्राप देते हैं कि तू पत्थर की ही हो जा। तो वही श्राप के कारण वो अहिल्या जो थी वो पत्थर की हो गई। ये बात बताई है गुरु विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम जी को। और भगवान श्री राम जी से कहा है कि सुनो, एक काम करो, अहिल्या का उद्धार करो। तुम्हारे चरणों की धूल अगर अहिल्या के ऊपर पड़ जाएगी तो इनका उद्धार हो जाएगा। और बोले हैं गुरु विश्वामित्र जी ने जब कहा तो भगवान श्री राम ने बाबा कि गुरु विश्वामित्र के कहने से उन अहिल्या का उद्धार किया।
चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले रघुराई। अरे भीमो कुंवर की पूरणमासी भीमो कुंवर की पूरणमासी जात न रुके अवधपुरवासी खुशी दिल में छाई खुशी दिल में छाई पहुंचे फूल बाग में जाई चले। अरे विश्वामित्र गुरु के संग में बैठे लखन भ्रात के डिग में कहे गुरु समझाई कहे गुरु समझाई पहुंचे फूल बाग में जाई चले। पहुंच गए हैं जनक के फूल बाग में। गुरु विश्वामित्र जी समझाते हैं राम और लक्ष्मण को, सुनो सीता जी का स्वयंवर तो कल है, आज क्या करोगे? आज यहीं रुकते, कल चलेंगे स्वयंवर को देखने के लिए। इधर भाई रुक गए और भगवान राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी जनक के फूल बाग में रुके हुए हैं। बोलिए सियावर गिरजा जी का भगवान राम चले फूल तोड़ने और इधर सीता जी अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के चली हैं मां भवानी गिरजा जी के मंदिर में पूजा करने के लिए। इधर भगवान बैठे हुए फूल बाग में और सीता जी पूजा करने जब चली हैं ये छोटा सा बच्चा श्यामू उनकी तरफ से पुष्पों से मुद्राओं से सजा हुआ हार पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। कामना करते हैं भगवान बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करें, पढ़ने लिखने के बाद में एक अच्छे स्थान पर पहुंचे, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। सीता जी की एक सहेली गई है जहां भगवान राम बैठे हुए थे और भगवान राम की सुंदरता को जब उसने देखा तो विचार करती है कितने सुंदर राजकुमार हैं।
अगर कहीं सीता का विवाह इनके साथ में हो जाए, अरे सुना सजनी राम बगिया में आए, सोनारी गुइया राम बगिया में आए, अरे बगिया जब सीता जी उधर से गुजरी हैं तो भगवान राम को सीता जी ने देखा और सीता जी को भगवान राम ने देखा। न सीता जी भगवान राम से बोली और न भगवान राम सीता जी से बोले, लेकिन आंखों ही आंखों में उनका प्रेम हो गया। प्रेम बताया कि बंध गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर भये, और सीता की सूरत जब देखी तो राघव के नैन चकोर भये। सीता जी और भगवान राम की वो हालत बन गई जैसे कोई गूंगा आदमी होए, बाबा गूंगा आदमी होए, बायगर कचू खवाओ, फिर बात से पूछो भैया तो कैसी लगी, तो क्या बताएगा? बताओ। अगर कोई अच्छी चीज खवाओगे तो वो कैसे बताएगा? अगर कोई अच्छी चीज खिलाओगे तो वो मुस्कुरा देगा, और कोई खराब चीज खवाओगे तो मुंह बिगाड़ जाए, तो समझ जाओ। उसी तरीके से ना भगवान राम बोले ना सीता जी बोल रहे हैं नटारा। एक अर्थ तो विद्वान ये निकाल देते हैं कि 10,000 राजा एक ही बार धनुष से चिपट गए लेकिन वो धनुष नहीं टूटा। अब आप अंदाजा लगाइए कि 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ तो हो ही गए। 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ तो हो ही गए, और जब 20,000 हाथों से वो धनुष पकड़ा गया फिर वो लंबा कितना था वो भी बात छोड़िए। जनक कोई इतने पागल नहीं थे जो 10,000 राजाओं से कह देंगे कि 10,000 मिलके धनुष तोड़ दो। मान लीजिए अगर कहीं 10,000 राजाओं ने मिलकर के धनुष तोड़ने की कोशिश की होती और अगर वो धनुष कहीं टूट जाता तो सीता जी तो एक है और राजा 10,000, तो सीता जी किनके जयमाला डालती? ऐसा नहीं है। देखिए शंका तो है लेकिन उसे समझे। मतलब ये है कि भूप सहस 10 एक ही बारा, 10,000 राजाओं ने धनुष को उठा करके अंजवाया, लेकिन एक राजा को धनुष उठाने का मौका एक ही बार दिया गया। उठाया ठीक है, दूसरे को क्योंकि इतनी भीड़ ही है। भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन तरे नटारा। जब वो धनुष किसी उठाना तो बहुत बड़ी बात, तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, उस धनुष को किसी ने के तिल भी हिला नहीं पाया। और जब हिला नहीं पाया तो जनक उठ करके खड़े हो गए और बोले हैं, अरे अब समझ लिया भोले
जनक बोले आज हमें पता चल गया इस पृथ्वी पे कोई वीर नहीं, कोई बहादुर नहीं है। और जनक रोने लगे। जनक रो करके बोले कुंवारी लली रही, विपिन कुंवारी लली रही, बिरथा पेट धनुष की कुंवारी, कुंवारी लली रही। जनक बोले अरे काऊ छतरी पे धनुष न टूटो, काऊ छतरी पे धनुष न टूटो, सब विधि भाग लली को फूटो। अरे हमारी हंसी भाई, हमारी हंसी भाई, बिरथा पेट धनुष की कुंवारी, कुंवारी लली रही। जनक ने ये कह दिया इस पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है। और जैसे ही इतनी बात कही है उसी समय शेषा अवतारी धनुष धनुष तो बहुत छोटी बात, अगर कहीं हमारे गुरु का आदेश हो जाए तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरीके से उछाल देंगे। ये बात कहने से पहले एक बार क्यों नहीं सोचा यहाँ पर सूरवंशी हमारे बड़े भाई राम बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी एक शंका हो गई। लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए, इसका मतलब क्या वो सीता जी से विवाह करना चाहते थे? नहीं, एक वीर बहादुर मर सकता है लेकिन इस तरीके की बात सहन नहीं कर सकता। लक्ष्मण कहने लगे जनक ओए यदि आज्ञा जो गुरु की पाई ब्रह्मांड को अबे हिलाई डाले, गाँव सूरज चांद को निकल जाए, यमक को खाक मिलाई डाले। जनक से कहा है अगर गुरु का आदेश हो जाए ब्रह्मांड को गेंद की तरीके से उछाल देंगे। उसी समय विश्वामित्र जी कहने लगे, विश्वामित्र कहने लगे और बैठो लखन खामोश, और ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यर्थ बढ़ाते जोश, ये काम आपका नहीं है, बैठ जाओ। भगवान राम से इशारा किया बेटा राम जाओ जनक के संताप को दूर करो और इस धनुष का खंडन करो। तो भगवान राम बड़े अपने गुरु को प्रणाम करने के बाद धनुष के पास में गए। तो लिखा गया कि भगवान राम को धनुष उठाने जब पहुंचे देखा तो सबने, और कछु राजा महाराजा तो देख के हंसन लगे हुए, सोचन लगे हुए देखो चलो अब चिड़िया चली पहाड़ उठाए हुए। कछु ने तो जय सोची है अगर कहूँ धोखा में टूटी हो तो सीता जी को विवाह हो तो रास्ता में छिनाई नहीं है। क्यों भगवान देखने में कोई विशाल रूप नहीं था। भगवान जब गए धनुष को उठाते तो सबने देखा, लेकिन फिर पता नहीं कब झुका धनुष और आवाज एक आई कानों में।
पृथ्वी पे तो एक टूट पड़े, भर गई घोर ध्वनि भवनों में। भगवान राम ने उस धनुष का खंडन कर दिया। अब सीता जी भी प्रसन्न हो गई। और साथ ही साथ एक बात और बता दें, जब उस धनुष का खंडन हुआ तो इतनी घोर आवाज हुई जो कि भृगुपति परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, उनके कानों में आवाज पड़ी है। तो परशुराम जी का भी वहां आना हुआ। परशुराम जी आए, जनक के दरबार में आकर के जनक से कहा है, जनक ओए, आज से पहले हमने आपके दरबार में इतनी ज्यादा भीड़ कभी नहीं देखी, आज से पहले। लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है? महाराज जनक से परशुराम जी पूछते हैं, एक बात बताओ जनक, कि हे जनक कहो क्या कारण है, और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? तो कुछ नहीं बोल पाए। तब तक परशुराम जी की नजर पड़ गई उस टूटे हुए धनुष के ऊपर, और जो धनुष को टूटा देखा तो परशुराम जी को क्रोध आ गया। कहने लगे, जनक ओए, कौन है वो जिसने हमारे भोले बाबा के धनुष का खंडन कर दिया? कौन है वो माँ जिसने उस कपूत को दूध पिला करके सयाना किया? हमारे सामने बुलाओ, हम उसे जिंदगी नहीं छोड़ेंगे। परशुराम क्रोध में आ गए, फरसा को हाथ में ले लिया। अब परशुराम के क्रोध के आगे कौन बोले? सबकी नजरें नीचे को झुक गई। सीता जी को उदास निहार करके भगवान राम जो है आगे बढ़े। भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े हैं, परशुराम से बोले हैं, सुनो ब्राह्मण दे, इस धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं है। बोले कि नाथ शंभूधन भंजनहारा, और हुए है को एक दास तुम्हारा। कि धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा
आपके दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है। और जो इतनी बात कही परशुराम कहने लगे हैं, ओए सेवक, ये सेवक के काम है। इतनी भीड़ में और कोई नहीं बोला, तुम क्यों बोले, तुम ही क्यों बोले। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये धनुष तुमने ही तोड़ा। परशुराम भगवान राम से बोले हैं, ओए सुनो, सुनो, कि हे राम बना है अगुआ इस छत्री दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की गाड़ी में। परशुराम कहने लगे, इसका मतलब ये है धनुष तुम नहीं तोड़ा। भगवान राम हाथ जोड़ के खड़े हैं और तब तक लक्ष्मण आगे बढ़े। लक्ष्मण कहने लगे हैं, ब्राह्मण देव ओए आइए, बहुत दिनों से आपका नाम सुना था, आज आपके दर्शन भी हो। लक्ष्मण बोले हैं, सुना, हमारे भैया ने आपसे मीठे वचन कह दिए, हमारे भैया ने मीठी बोली बोली तो आपने कह दिया हमारे भैया चोर हैं, आपको नहीं मालूम है। लक्ष्मण बोले, सुनो, बोले सुख का सम्मान कभी और दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तो ताज नरा में आता है। लक्ष्मण बोले, परशुराम ओए सुना, परशुराम भगवान राम की बात सुनकर के तो क्रोध कुछ कम हो गया था, और लक्ष्मण जैसे ही आगे बढ़े तो उनका क्रोध फिर से बढ़ गया। और देखिए, लक्ष्मण राम परशुराम, यानी लक्ष्मण और राम परशुराम संवाद में इतना ही है कि भगवान राम क्रोध को शांत करते हैं और लक्ष्मण क्रोध को बढ़ा देते हैं। परशुराम जो है वो उस तरीके से हैं, वे हाल ही बर्फ से ज्यादा ठंडे भी हो जाते हैं और हाल ही आग बबूला हो जाते हैं। जैसे इतनी बात कही है, परशुराम कहने लगे, कौन है ये बालक, कोई इसे समझाता क्यों नहीं। अरे विश्वामित्र जी, इसको मेरे बारे में बताइए। मेरे इस फरसा ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया है, ऐसे बता। भगवान राम फिर आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े हैं, कहने लगे हैं, सुनो, दोष इस बच्चे का नहीं है, दोषी तो मैं हूं, दोष तो मेरा है। जो भी कहना है वो आप हमसे कहिए, इससे नहीं। तो भगवान राम की बातें सुन करके परशुराम का क्रोध कुछ शांत हो जाता है।
अब भगवान राम शांत कराते हैं, लक्ष्मण फिर घी डाल देते हैं आग में। लक्ष्मण कहने लगे ब्राह्मण देव, ओए अपने मुंह से अपनी पढ़ाई करने में आपको शर्म नहीं आई? सगी मैया अपने हाथों से मार डाली, भाई दिन से तुम बहादुर बन गए। अब तो परशुराम को और ज्यादा क्रोध, और ज्यादा क्रोध। परशुराम कहने लगे विश्वामित्र, इस बच्चे को समझा लीजिए, क्योंकि दूध मोहे दांत तोड़े नहीं जाते, और इसके जैसे कमीन फिर छोड़े भी नहीं जाते। मैं अबलाओं पे, नादान बच्चों के ऊपर फरसा नहीं उठाता हूँ, उसका ये फायदा उठा रहा है। समझा लीजिए इसको, नहीं तो ये हमारे हाथों से मारा जाएगा। लक्ष्मण बोले सुनो परशुराम जी, ये धनुष की बात कर रहे हैं। अरे बौद्धन ही तो ललकाई, और कब न असन सिकीन गुसाई। अरे बौद्धन ही तो ललकाई, और कब न असन सिकीन गुसाई। और ये धनुष, इस धनुष में हमारे भैया का कोई दोष भी नहीं है। अरे छुअते टूट रघुपति न दोषु, और मुन बिन काज करी कत दोषु, मुन बिन काज। परशुराम कहने लगे ओए बालक, उन धनुषों के समान ये धनुष है, उन धनुषों के समान ये भोले बाबा का धनुष। परशुराम कहने लगे राम, अब भी समझा लीजिए इस बालक को, अब भी समझा लीजिए, नहीं तो ये मेरे हाथों से मारा जाएगा। बोले सुनो कि फिर से वही तकरार, और नहीं बोलत बचन संभार, और है आखिर तेरे भैया की, आवे आखिर तेरे भैया की, माने ना तू समझाने से। लक्ष्मण कहने लगे ब्राह्मण देव, बार बार इस भरसा को दिखाते हो, इस भरसा को छिपा लीजिए, कहीं इसमें नजर ना लग जाए। अब भगवान राम आगे बढ़ते तो भगवान राम ने कहा है सुनो, ब्राह्मणों का मैं बहुत सम्मान करते हैं, और ये कृपा सब ब्राह्मणों की ही है जो आज हमने ये धनुष तोड़ा। परशुराम कहने लगे सम्मान करते, अरे कैसा सम्मान, इस बालक को क्यों नहीं समझाते? ये बालक
परशुराम ने कहा है लक्ष्मण की तरफ, ओए क्या समझाए तूने मुझे, क्या समझाए? बोले बालक क्या हुआ तुझे और जो तू बात काटता चाहता है, क्या न्यूतारी बामन समझा जो से आगे बढ़े भगवान राम। अब देखिए मैंने पहले भी बताया कि भगवान राम क्रोध को शांत कराते, लक्ष्मण बढ़ा देते। लक्ष्मण ने यहाँ तक कह दिया कि तुम बिना बुलाए आए हो और बिना कहे जा सकते हो। और अगर तुम्हें इतना ही कष्ट हो रहा है तो या तो अपनी आंखें ही फोड़ लो या फिर ये धनुष टूटा पड़ा है इसको भी साथ में लिए जाओ। परशुराम को बहुत क्रोध में देखा है तो भगवान राम ने अंत में ये कहा, ब्राह्मण देव ना तो हम आपसे डरते हैं ना हम आपके भरोसा से डरते हैं। आपके पास में एक चीज है जिससे हम डरते हैं। भृगु ने जो लात हमारे सीना पे मारी थी वो चिन्ह छाती से हमारे अभी भी नहीं मिटे। परशुराम कहने लगे, ओए इसका मतलब तुम अवतारी समझ रहे हो अपने आप को, ऐसे नहीं मानेंगे। हमारे पास में लक्ष्मी के पति का धनुष है, अगर उस धनुष पे तुम चाप चढ़ा दो तो हम समझ जाएंगे तुम अवतारी हो। जैसे ही दिया धनुष हुआ ऐसा कि देत चापया पई चढ़ गया परशुराम मन विस्मय भया। परशुराम ने जैसे ही देखा उसके बाद में परशुराम जय सिया जय राम करते हुए वहां से चले गए। वो माहौल जो था फिर से खुशी में बदल गया। अब इधर सीता जी की जो सहेलियां थी उन्होंने सीता जी से कहा, क्यों अब काहे को उदास हो, अब तो तुम्हारे मन की हो गई, अब जयमाला डालो। जयमाला क्यों नहीं डालती हो, चलो। तो सीता जी जब जयमाला लेकर के चली हैं उस रंगभूमि में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है। उन्होंने लिखा, अरे रंगभूमि जब सिया भगवान गोस्वामी जी ने ये लिखा कि रंगभूमि में जब सिया पगुधारी तो मोहे देख सकल नर नारी। रंगभूमि में जब सीता जी ने कदम रखा तो सब नर नारी देख करके मोहित हो गए। और वही तुलसीदास रामायण में एक जगह ये भी लिखते हैं कि मोहे नार नार के रूपा और पन्नगार रीति अनुपा। शंका हो गई। वही तुलसीदास रामायण में ये भी लिखते हैं कि मोहे न नार नार के रूपा, स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती है। विद्वान कहते हैं नार स्वभाव सत्य कब कहीं है अवगुण आठ सदा उड़ रही है। नारी कितनी भी सुशील हो लेकिन 8 अवगुण सब में पाए जाते हैं और उसमें से सबसे बड़ा अवगुण यही है मोहे न नार नार के रूपा।
स्त्री स्त्री को देखकर कभी मोहित नहीं होती है परीक्षित जी। जो न माने वो प्रैक्टिकल करके देख ले। अपनी पत्नी के पास में बैठ करके और दूसरे की पत्नी की बड़ाई करना, फिर तुम्हें अगर संध्या को रोटी मिल जाए तो हमसे फोन करना। जब तुम जा कहो कि खाना लाओ तो एक ही बात कही जाइए, वही खाया भाई घरे कचौरी, भाई तुम्हें ज्यादा मिठा नहीं ना धरी तुम्हें। मतलब विद्वान ये कहते हैं कि भावे नहीं नारी को नारी। देखो हम क्षमा चाहते हैं हमारी माताएं बहनें, ये ना सोचे हम आपकी बुराई कर रहे हैं। हम आपकी बुराई क्यों करेंगे भाई? हमारी आदत ही नहीं जो हम किसी की बुराई करें, और करेंगे भी तो हम अपने उधर की करेंगे, यहाँ की नहीं, यहाँ सब बढ़िया है, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। कि भावे नहीं नारी को नारी और भारी कमी है नारी में। माता मैंने ये ना सोचना कि माता बुराई कर रहे हैं, हम भैया आपकी बुराई क्यों करें? हमारी आदत ही नहीं जो किसी की बुराई करें। हम तो बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। देखो लक्ष्मी पार्वती को चैन न दिल में लाई। वो लक्ष्मी मैया पार्वती, जब बाबा नारद ने ये बता दिया कि अनसुईया के बराबर कोई पतिव्रता नहीं, तो बड़ाई सुनी नहीं, रोटी उन्होंने खाई। लेन परीक्षा अनसुईया की, तीन पति पठाई, माने पलना में ले डारी। भावे नहीं नारी तो नारी, भारी कमी है नारी। और सुनो, विद्वान तो यहां तक कहते हैं एक विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि स्त्री को कभी बोलने की अकल नहीं आई। जब कहिए तो ऐसी कहिए जो आ रही पार हो जाए। लेकिन हम आपकी कोई बुराई नहीं कर रहे हैं भैया। द्रौपदी ने दुर्योधन से कही अंध के अंधा। हम पुरानी बात बता रहे हैं, आजकल की कोई बात नहीं। बोलने की अकल नहीं आई। हाँ बात सही है परीक्षित जी। एक बार हम कथा कह के अपने घर जा रहे थे और माताएं मैंने कथा सुन के जा रही थी, और गाड़ी के शीशा रहे खुले। अपने क्षेत्र की बात है लेकिन गांव का नाम नहीं बताएंगे, बहुत ही करीबी बात है, बिल्कुल मोहरा भाई मानो। शीशा रहे खुले, उनने बिन्न नहीं जाने पाई जब शीशा खुले। सुबह बोली देखो शास्त्रिया अपने घरे जाए रहो। हमने की जय हो। दुर्योधन से कई अंध के अंधा, फिर महाभारत सो युद्ध कराओ, फिर फंसी पाई के फंदा, मन सवा छुटाई गई सारी। खैर छोड़ो, देखिए ये तो बात है, लेकिन गुण भी हुआ करते हैं क्योंकि माताएं ही सृष्टि को चलाती हैं। ध्रुव प्रहलाद हमारी माताओं के ही हुए हैं। हम और आप भी मां न होती तो कहां से होते। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा, उसी जगह आए। उनका मतलब ये था, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, जब से नारी अहिल्या तारी, हो तब से नाम पढ़ो पगुधारी। भगवान
राम को देख करके स्त्री और पुरुष सब मोहित हो गए। इधर सीता जी जब जयमाला लेकर के पहुंची है तो भगवान राम की लंबाई है ज्यादा, सीता जी है छोटी, तो वे उचक उचक के रह जाती हैं, जयमाला डारिये ना पाती। तो जनकपुरी की लड़कियां कहने लगी हैं भगवान राम से, सुनो अरे झुकी चाहिए तनिक रघुवीर और लली मेरी बारी है, झुकी चाहिए लाला रघुवीर, सिया मेरी बारी है, झुकी चाहिए। तुम्हें झुकना पड़ेगा रघुवीर, सिया मेरी बारी है, झुकी चाहिए तनिक रघुवीर। उसी समय भगवान राम जी सोचने लगे कि सीता जी अपनी तो है, झुके जा रहे तो कौन सी भावई है। जो भगवान राम झुकन को भय सो लक्ष्मण बोले भैया ओए ससुराल में सो भौजाई के सामने और जीवन में पहली बार अगर झुके गए ना तो सारे जिंदगी ऐसे ही झुके रहोगे, सासू सीधे ही खड़े रहो। भगवान राम फिर सीधे खड़े हो गए। लड़कियां कहने लगी, फिर सीधा खड़ा कर दिया। लक्ष्मण बोले अगर हमसे कहो तो हम जयमाला डरवाए दें, और वैसे बारात में दूल्हा की कब चलते, दूल्हा के छोटे भाई भैया की ज्यादा चलते। तो भगवान राम के जयमाला की बात जब आई तो लक्ष्मण कहने लगे हाथ उठा करके कि हमारे भैया ने इतना बड़ा काम किया और हमने अपने भैया के पैर भी नहीं छुए, तो हम अपने भैया के पैर छुएंगे। तो लक्ष्मण ने झुक करके अपने भैया के पैर छुए। भगवान राम ने झुक करके पीठ पे हाथ रखा। सीता जी को मौका मिल गया, जयमाला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जो जयमाला डाली, एक दूत भेजा गया